नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, कार्ल अल्ब्रेख्ट की सोशल इंटेलिजेंस। इसकी एक हिंदी समीक्षा है हमारे पास। तो चलिए देखते हैं कि ये सामाजिक बुद्धिमत्ता आखिर है क्या चीज़ और ये लोगों से जुड़ने में कैसे मदद करती है। क्योंकि ये सिर्फ स्मार्ट होना तो नहीं है, है ना? कुछ और ही बात लगती है इसमें। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। समीक्षा के हिसाब से ये असल में दूसरों के विचारों को, उनकी भावनाओं को समझने की काबिलियत है। और सिर्फ समझना ही नहीं, बल्कि उनके साथ सही ढंग से पेश आना, बातचीत करना। और ख़ास बात यह है, जैसा लेखक कहते हैं, कि ये कोई पैदाइशी गुण नहीं है। इसे सीखा जा सकता है प्रैक्टिस से। अच्छा, सीखा जा सकता है, ये तो बढ़िया बात है। समीक्षा में एक SPACE मॉडल का भी जिक्र है। ये सुनने में तो काफी स्ट्रक्चर्ड लगता है। ये क्या है? हाँ, SPACE मॉडल, ये इस पूरी चीज का आप कह सकते हैं सार है। SPAC मतलब S है सिचुएशनल अवेयरनेस, यानी आप जिस भी स्थिति में हैं, उस माहौल को, वहां क्या चल रहा है, उसे कितना समझते हैं। ओके, सिचुएशनल अवेयरनेस, ठीक है। फिर आता है P यानी प्रेजेंस। आप खुद को कैसे रखते हैं, आपकी उपस्थिति कैसी है, क्या आप कॉन्फिडेंट लगते हैं, सहज हैं। समीक्षा में यह भी था कि ये सिर्फ दिखना नहीं, आपकी एनर्जी भी इसमें शामिल है। प्रेजेंस। और ए है ऑथेंटिसिटी, मतलब आप कितने वास्तविक हैं, कितने सच्चे। क्योंकि बनावटीपन तो लोग पहचान ही लेते हैं ना। हाँ, ये तो है। प्रामाणिकता। फिर सी है क्लैरिटी, यानी अपनी बात को कितनी साफगोई से, कितने असरदार तरीके से आप रख पाते हैं। स्पष्टता, राइट। और आखिर में ई यानी एम्पैथी, दूसरों की भावनाओं को, उनके नजरिए को समझना और महसूस करना। सहानुभूति। ये एम्पैथी वाला पॉइंट, ये थोड़ा इमोशनल इंटेलिजेंस जैसा नहीं लगता? उनमें कोई फर्क है क्या? समीक्षा कुछ बताती है इस बारे में? हाँ, ये अच्छा सवाल है और समीक्षा इस पर इशारा करती है। देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस ज्यादातर खुद को समझने, अपनी भावनाओं को मैनेज करने पर फोकस करती है। मतलब वो ज्यादा अंदरूनी है। लेकिन सोशल इंटेलिजेंस उस समझ को बाहर की दुनिया में लोगों के साथ इस्तेमाल करने के बारे में है। ये लोगों को पढ़ने, सोशल क्यूज समझने और अलग अलग सिचुएशन में सही तरह से रिस्पॉन्ड करने की कला है। तो कह सकते हैं कि ये EI का अगला कदम है। अच्छा, तो ये EI से भी एक कदम आगे है, बाहरी दुनिया पर फोकस। समझ गई। तो ये SPCE मॉडल तो हुआ एक तरह का फ्रेमवर्क, पर रोजमर्रा की जिंदगी में इसका क्या फायदा? समीक्षा में प्रभावी संचार या मुश्किल लोगों से निपटने जैसी बातें भी हैं। हाँ, बिल्कुल। समीक्षा इसी बात पर जोर देती है कि किताब सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसमें बहुत प्रैक्टिकल चीजें हैं। जैसे कैसे एक बेहतर श्रोता बने, सिर्फ शब्द नहीं बल्कि उसके पीछे के इमोशन को भी सुने, बॉडी लैंग्वेज को समझना और अपनी बॉडी लैंग्वेज को बेहतर बनाना। और हाँ, मुश्किल लोगों से कैसे डील करें, बाउंड्री कैसे सेट करें शांति से। शायद समीक्षा में असल जिंदगी के उदाहरण भी दिए गए होंगे कि कैसे ये सब करने से रिश्ते बेहतर होते हैं, कामयाबी मिलती है। ये तो वाकई काम की बात है। मतलब ये सिर्फ दोस्तों के बीच नहीं, बल्कि ऑफिस में, टीम वर्क में, लीडरशिप में हर जगह जरूरी है। निश्चित रूप से। समीक्षा यही कहती है, जो लोग चाहते हैं कि दूसरे उन्हें पसंद करें या वो किसी भी माहौल में, किसी भी टीम में ज्यादा प्रभावी हों, उनके लिए ये जानना बहुत फायदेमंद हो सकता है। ये आपको ज्यादा सहज और प्रभावशाली बनाता है। तो हाँ, पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही रिश्तों के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो कुल मिलाकर इस समीक्षा से यही समझ आता है कि सामाजिक बुद्धिमत्ता सिर्फ दूसरों को समझने का हुनर नहीं है, ये खुद को बेहतर बनाने और ज्यादा गहरे, प्रामाणिक रिश्ते बनाने का भी एक तरीका है। और सबसे अच्छी बात ये कि इसे सीखा जा सकता है, इसे निखारा जा सकता है। सही कहा। और यहीं पर एक सवाल सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम। जैसे स्पेसिस मॉडल में A यानी ऑथेंटिसिटी की बात हुई, प्रामाणिकता की। तो क्या ये सोशल इंटेलिजेंस को विकसित करना सिर्फ बाहरी व्यवहार को बदलने की एक तकनीक है, या फिर ये खुद को और गहराई से जानने की, अपनी असलियत के साथ सहज होने की एक यात्रा भी है? बिल्कुल। इस पर सोचने से शायद हमें इस कॉन्सेप्ट की और परतें खुलने में मदद मिले।